कुएं में संदूक। तेनालीराम के घर में एक बगीचा था जिसमें वह फल सब्जी उगाया करता था। बगीचे के एक कोने में एक कुआं था। एक शाम भोजन करने के बाद छत पर टहलते हुए तेनालीराम बगीचे का निरीक्षण कर रहा था। गर्मी का मौसम था और पौधे सूख रहे थे। अभी तेनाली बगीचे में पानी लगने की सोच ही रहा था कि उसने पीछे की झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस की। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे 4 खोपड़ियां नजर आई। वह समझ गया कि वहां कुछ चोर छुपे हैं। ऐसे जताते हुए मानो उसने झाड़ियों में कुछ नहीं देखे, तेनालीराम ने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाई और चिल्लाकर बोला, अरे भगवान, शहर में आजकल बहुत चोरी डकैती हो रही है। ऐसा करके घर की सारी कीमती वस्तुएं एकत्र करके एक संदूक में भर दो। उसे हम बगीचे वाले कोने में फेंक देंगे। चोर वहां क्या ढूंढेंगे? इस प्रकार हमारा सामान सुरक्षित रहेगा। इसके बाद तेनालीराम चुपचाप घर में गया और वहां अपनी पत्नी को बगीचे में छुपे चोरों के बारे में बताया। तेनाली ने उसे अपनी योजना समझाई और चोरों को सबक सीखने की ठान ली। एक बड़ा सा लोहे का संदूक निकाल कर तेनाली ने उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए और उस संदूक को बगीचे वाले कोने में फेंक दिया। फिर वह चुपचाप अपने घर के अंदर आ गया और भीतर से कुंडी लग ली। रात गहरी होते ही चोर बाहर निकल आए। उन्होंने तेनाली की बात भी सुन ली थी और फिर तेनाली और उसकी पत्नी को कोने में संदूक फेंकते हुए भी देख लिया था। चोरों ने संदूक को रस्सी से खींचने की कोशिश की पर वह बहुत भारी था। अंत में थक हारकर एक चोर ने सलाह दी कि क्यों न कुएं का पानी बाहर फेंक दे और फिर काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार पूरी रात बीत गई। जब संदूक का ताला दिखने लगा तो चोर कुएं में उतरे और संदूक का ताला तोड़कर उसमें भरा सामान निकालने लगे। संदूक भरी पत्थरों से भर देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तेनालीराम अपने कमरे की खिड़की से यह सारा तमाशा देख रहा था। सवेरा हो चुका था। तेनालीराम को बगीचे में घुसते देखकर चोरों ने भागने की कोशिश की तो तेनालीराम जोरों से चिल्लाया, अरे दोस्तों, मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि मेरे बगीचे के सूखते हुए पौधों को तुमने इतनी मेहनत से सिंचा। अब चोरों को समझ में आ गया कि तेनालीराम ने उनको उल्लू बना दिया है। वे तेनाली के पैरों पर गिर गए और उससे माफी मांगने लगे।